बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये एक सेट गिवन है और हमने बताना ये है कि ये जो सेट है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर है, ठीक है ना। और ये 2 की जो पावर है वो उसका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से है। तो हमने क्योंकि प्रूव करना है कि ये सेट जी ग्रुप है, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने शो करेंगे कि जी जो है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जी में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स जी में मौजूद है। ये 4 बातें हमने शो करनी है। तो आइए एक एक करके अब इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने शो करना है कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो जी के 2 एलिमेंट हमने ले लिए और जी के एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, 2 की पावर्स हैं। तो हमने 2 की पावर m और 2 की पावर n 2 एलिमेंट ले लिए और जो पावर में नंबर आ रहे हैं उनका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि m और n दोनों का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से है। अब हमने 2 और m को यहाँ पर 2m और 2n दोनों को यहाँ देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये 2 की पावर बन गई है। अब ये जो m प्लस n है ये भी k में मौजूद होगा, सॉरी g में मौजूद होगा, इंटीजर्स के अंदर होगा, क्योंकि 2 इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर ही होता है। अब क्योंकि m और n g में मौजूद हैं इसलिए दोनों का सम भी g में मौजूद होगा। अब कंडीशन पूरी हो गई है कि 2 की कोई पावर हो और पावर का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से हो, तो इसलिए 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जी में मौजूद है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव करने का मतलब ये है कि हमने शो कर दिया कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट लिए, 2 की पावर l, m और n। ये जी में मौजूद हैं। l, m, n, g जो है ये इनका ताल्लुक कहाँ होगा, सेट ऑफ इंटीजर से होगा। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो अब ये हम चेक कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है जी। तो ये जो ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमने पावर्स को वही ऐड करके लिख दिया। उसके बाद अब इधर फिर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर पावर l, m, n ऐड हो गई। अब l, m, n क्योंकि इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पर हमने देखें इन दोनों जगह पर पावर में आप देखें क्या क्या हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी है। उसके बाद बेसिस के साथ पावर्स को अलग अलग कर लिया। अब ये चीज़ फिर हमने प्रूव कर दी। तो अब देखें यहाँ में नज़र आ रहा है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव हो गया है। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो रहा होता है, आपको सिंपल सी बात मैंने बताई हुई है कि हमने जब देखना हो भाई एसोसिएटिव लॉ है या नहीं है, तो यहाँ पर ये देखें ये और ये वाला, इन दोनों में क्या हो रहा है कि आपके पास जो है ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो रही है। सिर्फ कोई 3 एलिमेंट हैं, तीनों सेम पैटर्न पर लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ठीक है। तो सिर्फ क्या हो रहा है कि लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट जो है पहले 2 पर है तो राइट साइड पर आखिरी 2 पर आ जाएगी, या लेफ़्ट साइड पर अगर ब्रैकेट आखिरी 2 पर है तो राइट साइड पर पहले 2 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो ब्रैकेट शिफ्ट हो गई है, निकालें। सादा अल्फाज में याद रखने के लिए हम ऐसी बात कर सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट एक किस्म का हो रहा है ना। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई।
अब 2 की पावर 0 1 होता है और ये जी में मौजूद है। ठीक है जी, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो गया। अब हम इसको 2 की पावर के कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, इसको जब हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा काम आपके सामने है। 2 की पावर के बन जाएगी, के को हम के प्लस 0 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को एलिमेंट से हम लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करें या राइट साइड पर, दोनों सूरतों में वही एलिमेंट आंसर आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो गया। उसके बाद अब हम इन्वर्स चेक करते हैं। तो जी का हर एलिमेंट का इन्वर्स जी में होना चाहिए। अब 2 की पावर के है, के इंटीजर है, ये जी में मौजूद है ना जी, 2 की पावर के। अब के कोई इंटीजर है तो सारे, अब के इंटीजर है तो उसका इन्वर्स यानी कि नेगेटिव के वो भी होगा हमारे पास। अब 2 की पावर के को हमने 2 की पावर नेगेटिव के से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। इन दोनों का रिजल्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अभी तो बेसिस क्योंकि सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। अब पावर में क्या बच गया हमारे पास, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह अब हम यहाँ पर पहले हमने लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया, तब राइट पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 0 आ गया। तो हमने देख लिया 2 पावर के को 2 पावर नेगेटिव के से मल्टीप्लाई करें हम लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या आता है, 2 की पावर 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पावर के एंड 2 पावर नेगेटिव के जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी में मौजूद है। अब तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो इसका मतलब जो है जी जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप इससे जो इस्तेफ़ादा हासिल करना है वो कर सकें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।